इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के विदेश मंत्री लावरोव भारत दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। खबर यह भी है कि एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात हो सकती है। रूसी विदेश मंत्री का दौरा इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि 36 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। वहीं मारिउपोल में रूस ने दावा किया कि उसने मिसाइल से हमला कर यूक्रेन के नेशनल गार्ड यूनिट के कई सैनिकों को मार गिराया। रूसी सेना ने इन्हें तब निशाना बनाया जब वो लोग वहां से भागने की कोशिश में जुटे हुए थे और जान बचाने के लिए शहर की एक इमारत में छिपे हुए थे। तभी रूस की सेना ने उस इमारत को ही मिसाइल से उड़ा दिया। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें मिसाइल हमले के बाद इमारत मलबे के ढेर में तब्दील होती दिखाई दी। हमला होते ही वहां धुएं का गुबार उठता दिखा। रूस की सेना ने जिन लोगों को उड़ाया वो यूक्रेन के स्पेशल फोर्स यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के सैनिक थे। ये रेजिमेंट यूक्रेन की सेना का नेशनल गार्ड यूनिट है जिसमें शामिल जवान मारिउपोल शहर को रूस की सेना से बचाने के लिए कई दिनों से वहाँ जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन और रूस की जंग को 36 दिन बीत चुके हैं। कीव और इरपिन समेत कई शहरों में रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर हमले कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीषण लड़ाई मारिउपोल में ही छिड़ी है, जहां रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके तबाही मचा रहे हैं। रूस की सेना ने दावा किया कि जल्द ही पूरे मारिउपोल पर उनका कब्जा होगा। हालांकि वहां के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन शहर के बीच अब भी यूक्रेन की सेना और रूसी सैनिकों में जंग जारी है। यूक्रेन की सेना को शहर से खदेड़ने के लिए रूस ने बड़ी संख्या में अपने शक्तिशाली T-72 टैंक मारिउपोल की सड़कों पर उतार दिए। ऐसे ही एक टैंक के हमले की तस्वीर सामने आई जिसमें वो एक के बाद एक कई गोले दागता नजर आया। सड़क के बीचों बीच बड़ी ही धीमी रफ्तार से चल रहे टैंक ने पहले एक तरफ निशाना साधा और फिर गोला छोड़ दिया। इसके बाद वो फिर धीरे से आगे बढ़ा और उसने एक दूसरी इमारत को निशाने पर ले लिया। जैसे ही टारगेट सेट हुआ, टैंक से गोला दाग दिया गया जिसने सामने खड़ी इमारत के बड़े हिस्से के परखचे उड़ा दिए। रूसी टैंक के इस हमले के बीच वहां फायरिंग भी शुरू हो गई, जिसके बाद वो टैंक तेजी से पीछे की तरफ भागने लगा और उस इलाके से निकल गया। जहां एक तरफ सड़कों पर रूसी टैंक और चेचन लड़ाकों ने मारिउपोल में तबाही मचाई, तो वहीं दूसरी तरफ उनके दागे गए रॉकेट पूरे शहर को दहला रहे हैं। क्योंकि रूसी सेना के दावे के मुताबिक मारिउपोल का बहुत कम इलाका ही बचा है जिस पर कब्जा करना बाकी है। यही वजह है कि उसने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर हमला और तेज कर दिया। एक तरह से देखें तो ये मारिउपोल पर उनके आखिरी वार की तरह है और इसके लिए रूसी सेना ने एक इलाके में एक के बाद एक कई रॉकेट दागे जो तेज आवाज करते हुए टारगेट की तरफ निकले और एक एक करके ये रॉकेट जैसे ही अपने टारगेट से टकराते वहां तेज धमाका होता।